हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भूरा वायु के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जाना जाता है भूरा वायु के रूप में, तो NO2। अगला है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है हेलियोस्कोप। क्या है? तो हेलियोस्कोप। अगला देखते हैं, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व जो थे ज्ञात थे? तो उस टाइम 63 यानी कि 63 तत्व ज्ञात थे। वर्तमान में टोटल कितना है? तो 118 तत्व हैं। अब प्राकृतिक से कितने प्राप्त है? तो प्राकृतिक से 98 तत्व प्राप्त है और कृत्रिम 20। ठीक है। और धातुएं इसमें थी 91 और धातुएं की संख्या थी 91 और अधातुएं की संख्या कितनी थी? 27। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेंडलीफ ने अपना काम जब शुरू किया था उसमें 63 यानी कि 63 तत्व ज्ञात थे और टोटल अभी जो है वर्तमान में कुल वो 118 तत्व है। प्राकृतिक से जो प्राप्त है वो 98 है और कृत्रिम से 20। ठीक है, ध्यान रखना है। धातुओं की संख्या 91 है और अधातुओं की संख्या 27। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर है एड्रिनल। कौन करता है? एड्रिनल रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करता क्या है ये? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, स्पाइनल कॉलम में कितने यानी कि कितने हड्डियों से बना होता है स्पाइनल कॉलम? तो ये कितने से बना हुआ है? तो 33। कितने से? 33 से बना होता है। और हड्डियों में क्या पाया जाता है? रहता क्या? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोटीन इसमें जो पाया जाता है हड्डी में कौन सा होता है? ओसिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हड्डियों में जो पाया जाता है वो ओसिन नामक प्रोटीन होता है। और ह्यूमन बॉडी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो कौन रहता है? तो वो है प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा। हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड में कितना प्रतिशत होता है? ये 55 से 60% के बीच होता है। 55 से 60% के बीच ब्लड में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। कौन? तो प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में प्रोटीन जो पाया जाता है कौन कौन सा प्रोटीन होता है? आपको ध्यान रखना है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है और एक और है, ये है प्रोथोमिमिन प्रोटीन। ये दो तरह के प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथोमिमिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में। ये दोनों प्रोटीन पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर फाइब्रिनोजन को हम लोग निकाल दें तो शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेरम कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? सेरम। शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सेरम। अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम लोग निकाल दें तो जो शेष भाग बचता है उसको हम लोग कहते हैं सेरम। ठीक है, और इसी से सेरम से ही बीमारियों की जांच की जाती है। और सेरम की हम लोग कलर थोड़ा सा देख लें तो इसमें हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और सेरम से ही बीमारियों का जांच किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या ये है, ये प्लाज्मा 55 से 60% के बीच होता है ब्लड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो तरह के प्रोटीन होता है पाया जाता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथोमिमिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। दोनों ही रक्त जो यानी कि प्रोटीन है वो रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। और प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं तो शेष भाग सेरम बचता है। ठीक है, और सेरम से ही जो है बीमारियों की पता चलता है, इसी से जांच किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में के घोल से बीच से अगर हम लोग बिजली पर पास करें तो ये जो बनता है ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो बिजली बनता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं, प्रकाश का अगला है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन यानी कि किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लांक के द्वारा ये दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, ससंजक बल। ससंजक बल होता क्या है? तो ससंजक बल जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ध्यान रखना है, कोहेसिव फोर्स। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है किसी को। कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ससंजक बल।
कोहेसिव फोर्स हम लोग कहते हैं उसको जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगते हैं, एक ही पदार्थ के बीच अणुओं के बीच लगता है, उसको हम लोग करते हैं कोहेसिव फोर्स। ये अक्सर ज़्यादातर होता है ठोस में है, फिर द्रव, उसके बाद गैस में तो ना के बराबर होता है, गैसों में बिल्कुल नहीं होता है। ठोस, द्रव, गैस इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। और एक होता है एडेसिव फोर्स, असंजक बल। ये अलग अलग पदार्थों अणुओं के बीच लगता है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो एडेसिव फोर्स, असंजक बल हम लोग कहते हैं। इसी के कारण ही एक वस्तु जो दूसरी वस्तु से चिपकती है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि पेन को पेपर में जब लिखते हैं तो उसको जो स्याही होता है उसमें जो होता है उसमें रहता है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स रहने के कारण ही जो पेन है वो पेपर पे हम लोग लिखते हैं, उसी के कारण। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण जो है उत्पन्न होता है, तो ये एस्ट्रासियम के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा इसी के कारण जो लाल चटक रंग है इसी के कारण उत्पन्न होता है। यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता को हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार की कठोरता को हम लोग बोलते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को जब होता है तो जल को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, क्लोराइड और नाइट्रेट होते हैं, जिसके कारण उबालने से नहीं जाता है। इसका सबसे सरल विधि है सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबाल देने से खत्म हो जाएगा। या तो अगर विधि भी हम लोग देखें तब प्रमुख टीट विधि के द्वारा हम लोग इसको हटा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम जियोलाइट विधि हम लोग इसे बोलते हैं। और अगर अस्थायी कठोरता की बात करें तो यह अस्थायी कठोरता क्या होता है, जल को उबालने पर खत्म हो जाता है। या अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट घुले रहता है। और इसमें अगर सिंपली इसको हटाना हो अस्थायी कठोरता को, तो जल में बुझा चूना डाल सकते हैं। दूधिया चूना को डालने से क्या होता है, अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और B1 के अगर हम लोग रासायनिक नाम देखें तो B1 में क्या रासायनिक नाम, थायमिन। अक्सर B1 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो B1 हरी से जो रोग होता है B1 से, वो बेरी नामक रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इससे जो रोग होता है बेरी। और यहाँ पे था कि कौन सा विटामिन कोबाल्ट धातु पाया जाता है, B12, आपको ध्यान रखना है। अगला है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, तो सही आंसर है ADE और अगर पानी में घुलनशील बोले, तो पानी में जो घुलनशील है वो BC, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती, आपको ध्यान रखना है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, किसमें, जंतु में। और पादपों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे हम लोग देखते हैं विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको ध्यान रखना डार्विन के द्वारा ये किया गया था। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, इनके द्वारा ही दिया गया था, डार्विन के द्वारा। अगला देखते हैं हम लोग फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। यह सोडियम बेंजोइट क्या करता है, यह फलों को सड़ने से बचाता है और फलों को रस को क्या करता है, संरक्षित रखता है। सड़ने से बचाता है और जो रस होता है उसको संरक्षित करने का कार्य करता है सोडियम बेंजोइट। अगला हम लोग देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धवन सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको, सोडियम कार्बोनेट को ही धवन सोडा के नाम से जानते हैं। रासायनिक फॉर्मूला पूछा है Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पूछ दे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये आवर्ती पर निर्भर करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है। और हम लोग ध्वनि की अगर मात्रक देख लें तो क्या होता है, डेसिबल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड, तो इसे आप एक बार जरूर देख लें, आने वाले तमाम एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।